नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाभारत कथा बाय अथर्व तिवारी इसमें आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आज का हमारा विषय है आज हमारा महाभारत का हम इस विषय पर पहुंचे कि आज महाभारत ग्रंथ खत्म होता है। महाभारत ये कभी खत्म होने वाली कोई ये ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, ग्रंथ है ही नहीं है। महाभारत सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता ही रहेगा। जब तक ये संसार है तब तक चलता ही रहेगा। लेकिन आज पांडवों का स्वर्गागमन, इस पर हम चर्चा करने वाले, इस पर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, हम चर्चा विमर्श करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। पांडवों का स्वर्गगमन। श्री कृष्णचंद्र से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे। जब उन्हें गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले, हे भीमसेन, द्वारिका का समाचार लेकर भाई अर्जुन अभी तक नहीं लौटे, और इधर काल की गति देखो, संपूर्ण भूतों में उत्पात होने लगे हैं, नित्य अपशकुन होते हैं, आकाश में उल्कापात होने लगे हैं, और पृथ्वी में भूकंप आने लगे हैं। सूर्य का प्रकाश मध्यम सा हो गया है और चंद्रमा के इर्द गिर्द बारंबार मंडल बैठते हैं। आकाश के नक्षत्र एवं तारे परस्पर टकरा कर गिर रहे हैं। पृथ्वी पर बारंबार बिजली गिरती है। बड़े बड़े बवंडर उठकर अंधकारमय भयंकर आंधी उत्पन्न करते हैं। सियारिन सूर्योदय के सम्मुख मुंह करके चिल्ला रही है। कुत्ते बिल्ला बारंबार रोते हैं। गधे, उल्लू, कौवे और कबूतर रात को कठोर शब्द करते हैं। गौवे निरंतर आंसू बहाती है। घृत में अग्नि प्रज्वलित करने की शक्ति नहीं रह गई है। सर्वत्र श्रीहीनता प्रतीत होती है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। न जाने ये अपशकुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं। क्या भगवान श्री कृष्णचंद्र इस लोक को छोड़कर चले गए, या अन्य कोई दुखदायी घटना होने वाली है। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारिका से वापस आए। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। शरीर कांतिहीन था और गर्दन झुकी हुई थी। वे आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारिकापुरी में हमारा संबंधी और बंधु बांधव यादव लोग तो प्रसन्न है ना? हमारे नाना शूरसेन तथा छोटे मामा वासुदेव तो कुशल से है ना? हमारी मामी देवकी अपनी सातों बहनों तथा पुत्रों पौत्रदी सहित प्रसन्न तो है ना? राजा उग्रसेन और उनके छोटे भाई देवक तो कुशल से है ना? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम्ब, ऋषभ आदि तो प्रसन्न है ना? हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र, उद्धव आदि अपने सेवकों सहित कुशल से तो है ना? वे अपनी सुधर्मा सभा में नित्य आते हैं ना? सत्यभामा, रुक्मिणी, जामवंती आदि उनकी 16 सहस्त्र 108 पटरानियां तो नित्य ठन की सेवा में लीन रहती है ना? हे भाई अर्जुन, तुम्हारी कांतिहीन क्यों हो रही है और तुम श्रीहीन क्यों हो रहे हो? धर्मराज युधिष्ठिर के प्रश्नों के बोछर से अर्जुन और भी व्याकुल एवं शोकाकुल हो गए। उनका रंग फीका पड़ गया। नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। हिचकियां बांध गई। रुंधे कंठ से उन्होंने कहा, हे भ्राता, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक से चले गए। जिनकी कृपा से मेरे परम पराक्रम के सामने देवता भी सिर नहीं उठाते थे, मेरे उस परम पराक्रम को भी वे अपने साथ ले गए। प्राणहीन मुर्दे से जैसी गति हो गई मेरी। मैं द्वारिका से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों को हस्तिनापुर ला रहा था, किंतु मार्ग में थोड़े से भीलों ने मुझे एक निर्बल की भांति परास्त कर दिया। मैं उन अबलाओं की रक्षा नहीं कर सका। मेरी वे ही भुजाएं है, वही रथ है, वही घोड़े है, वही गांडीव धनुष है और वही बाण है, जिनसे मैंने बड़े बड़े महारथियों के सिर बात में उड़ा दिए गए थे। जिस अर्जुन ने कभी अपने जीवन में शत्रुओं से मुंह की नहीं खाई थी, वही अर्जुन आज कायरों की भांति भीलों से पराजित हो गया। उनके संपूर्ण पत्नियों तथा धन आदि को भील लोग लूट गए और मैं निहत्ते की भांति खड़ा देखता रह गया। उन भगवान श्री कृष्णचंद्र के बिना मेरी संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई है। आपने जो द्वारिका में जिन यादव की कुशल पूछी है, वे समस्त यादव ब्राह्मणों के श्राप से दुर्भिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए थे और वे अति मदिरा पान करके परस्पर एक दूसरे को मारते मारते मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह सब उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला है।
अर्जुन के मुख से भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्वधाम गमन और संपूर्ण यादव वंशियों के नाश का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने इस लौकिक शरीर से इस पृथ्वी का भार उतारकर उसे इस प्रकार त्याग दिया जिस प्रकार कोई कांटे से कांटा निकालने के पश्चात उनका कोनों कांटों को त्याग देता है। अब घोर कलयुग भी आने वाला है जो अभी वर्तमान में चल रहा है। अतः अब शीघ्र ही हम लोगों को स्वर्गारोहण करना चाहिए। जब माता कुंती ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्वधाम गमन का समाचार सुना तो उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र में अपना ध्यान लगाकर शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महापराक्रमी पौत्र परीक्षित को संपूर्ण जम्बूद्वीप का राज्य देकर हस्तिनापुर में उसका राज्याभिषेक किया और शूरसेन देश का राजा बनाकर मथुरापुरी में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज तिलक किया। तत्पश्चात परम ज्ञानी युधिष्ठिर ने प्रजापति यज्ञ किया और भगवान श्री कृष्णचंद्र में लीन होकर संन्यास ले लिया। उन्होंने मान, अपमान, अहंकार तथा मोह को त्याग दिया और मन तथा वाणी को वंश में कर लिया। संपूर्ण विश्व उन्हें ब्रह्मरूप दृष्टि गोचर उन्हें लगा। उन्होंने अपने केश खोल दिए, राजसी वस्त्रभूषा त्याग कर चिर वस्त्र धारण करके और अन्न जल का परित्याग करके मौन व्रत धारण कर लिया। इतना करने के बाद बिना किसी की और दृष्टि किए घर से बाहर उत्तर दिशा की ओर चल दिए। राजा संसार की अनित्यता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले हिमालय की तरफ महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वार लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन लिया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया है। जो इसका पाठ करेगा वह स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। तो दर्शकों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो जाने से पहले एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, ऐसे ही धार्मिक कथाओं से जुड़ी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आज हमारा महाभारत का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। आगे हम क्या करने वाले ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। रामायण करें या विष्णु पुराण करें ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतना ही अगला वीडियो जल्दी से आ जाएगा। विष्णु पुराण बोले तो विष्णु पुराण, रामायण बोले तो रामायण। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त अथर्व तिवारी। हरे कृष्ण।